अब जरा दाऊद की हिम्मत हो, बॉलीवुड के दाऊद प्रेमियों की हिम्मत हो, अब योगी जी ने ऐलान कर दिया है, अब यहाँ पे तुम फिल्म बना के दिखाओ। इतना मार खाओगे और इतना मारे जाओगे उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी फिल्म बना दी जो देश के समाज के विरुद्ध होगा, तो समझ में आ जाएगा। अब ये सारे लोग जब फिल्म सिटी में नोएडा में आएंगे तो इनकी किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि नोएडा के किसी फिल्म सिटी में पाकिस्तान के झंडे बना के और ये कहें कि हमको पाकिस्तान की नागरिकता लेनी है। ये जितने अभिव्यक्ति की आज़ादी और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाते हैं, वो सारे लोगों के लिए वो वहाँ पे एक कब्र तैयार की जा रही है। उन कब्र में लोगों को डालने की बहुत ज़रूरत है और इस देश में उसी को रहने की ज़रूरत है जो देश की वाकई इज्जत करता है। तो बॉलीवुड की तो औकात योगी जी ने खुद नाप दी कल ऐलान करके। यूपी की बेटी हैं और यूपी के मुख्यमंत्री ने ये तय किया है कि वो नोएडा में, और इसका मतलब वो उद्घाटन भी करने वाले हैं कि नोएडा में एक फिल्म सिटी करेंगे, उस पर क्या कुछ कहने वाले हैं? देखिए, बहुत प्राउड फील होता है। मैंने आपके ही चैनल पे एक इंटरव्यू दिया था जिसको यूपी के लोगों ने बहुत पसंद किया, और सही बात है, मैं यूपी की बेटी हूँ, भारत की बेटी हूँ, पर मैं यूपी में मेरा जन्म हुआ है, मेरी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश है। योगी जी ने कल ही ऐलान किया है कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी वो नोएडा में बनाना चाहते हैं और वो जल्द इसको बनाएंगे, ये ऐलान उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड की जो गंदगी है, ये अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, ये चरस गांजे का कनेक्शन, ये ड्रग कनेक्शन, वो सारे लोग जो कल्चर के खिलाफ फिल्में बनाते हैं, हिंदू देवी देवताओं को इंसल्ट करते हैं, वो फिल्म ऐसी बनाते हैं जिससे भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले गैंग के लोग खुश हो जाते हैं। स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप जैसे लोग ऐसी फिल्में बनाते हैं जो देश के विरुद्ध जाएं, देश में लड़ाइयाँ हो या देश के कल्चर को खराब करें, ट्रेडिशन को खराब करें। अरे आप अच्छी फिल्में क्यों नहीं बनाते? आप मणिकर्णिका जैसी फिल्में क्यों नहीं बनाते? आप बड़े बड़े योद्धाओं मराठाओं पे पिक्चर क्यों नहीं बनाते? आपको पिक्चर भी वही बनानी है क्योंकि आप लोगों के बॉलीवुड में आधे से ज़्यादा लोगों को पिक्चरों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है, मतलब कट्टरपंथियों का पैसा लगता है। तो जब बाहर के लोगों का ऐसा पैसा लग रहा है तो फिल्म भी भले डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे यहाँ का है, लेकिन उसकी स्टोरी और नैरेटिव भी वही होती है जो पाकिस्तान के आका को पसंद आती है, जो बाहर के अंडरवर्ल्ड के लोगों को पसंद, जो दाऊद को पसंद आएगा वो फिल्में बनेंगी हमारे यहाँ। अब जरा दाऊद की हिम्मत हो, बॉलीवुड के दाऊद प्रेमियों की हिम्मत हो, अब योगी जी ने ऐलान कर दिया है, अब यहाँ पे तुम फिल्म बना के दिखाओ। इतना मार खाओगे और इतना मारे जाओगे उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी फिल्म बना दी जो देश के समाज के विरुद्ध होगा, तो समझ में आ जाएगा। तो बॉलीवुड की तो औकात योगी जी ने खुद नाप दी कल ऐलान करके। और अभी तो मुझे लग रहा है कल रात से बॉलीवुड में बहुत लोग बहुत दुखी होंगे इस बात पे कि अब योगी जी से पंगा कौन लेगा। भाई, महाराष्ट्र की सरकार और योगी जी की सरकार में बहुत फर्क है ना। हम स्वतंत्र प्रदेश में रहते हैं, हमें बोलने की आज़ादी है, हमारा आप मुंह नहीं तोड़ सकते, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपको आज़ादी है। प्रीति जी, अभी आपने कहा कि मतलब अभी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो बॉलीवुड जैसी फिल्में जो हैं वो नोएडा के फिल्म सिटी में बना सकें, तो फिर लोग इसमें ये कहने लगेंगे कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पे है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से फिल्में भी नहीं बना सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले जो शाहीन बाग में बिरयानी खाते हैं, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप का नाम मैं बार बार लेती हूँ क्योंकि सीए प्रोटेस्ट में बहुत जल्दी जल्दी प्लैक कार्ड लेके बैठ जाते थे। कठुआ रेप केस जो बहुत ही ख़राब एक केस एक बच्ची के साथ हुआ था, उसके लिए भी प्लैक कार्ड लेके आ जाते हैं और बोलते हैं आई एम अशेम्ड, कठुआ में ये केस हुआ। बिल्कुल सही, जिसने कठुआ में उस बच्ची के साथ रेप किया उसको जेल में डालो, फांसी कर दो, लेकिन अलीगढ़ में ट्विंकल शर्मा के साथ जो हुआ उसके लिए भी तो प्लैक कार्ड लेके आओ। आप कैसे ये दोहरा मापदंड कर पाते हैं कि आपको ट्विंकल शर्मा के लिए नहीं बोलना है, आपको लेकिन कठुआ रेप केस में बोलना है? दोनों बच्चियों का रेप था ना। तो ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले लोग हैं ना, सेलेक्टिव लोग हैं, मतलब उनको पता है कि हमको इस बात पे बोलना है, इस बात पे नहीं बोलना है। टीवी डिबेट्स में तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे अपने शरीर पे कभी लगाए, जो अफगानिस्तान से 4 साल की उम्र में यहाँ पे आए, अर्शी खान जैसे लोग और भी ऐसे बहुत से लोग, और वो सारे लोग टीवी डिबेट पे बैठ के ड्रग्स माफियाओं को इनको डिफेंड करते हैं, रिया चक्रवर्ती के लिए बोलते हैं, लेकिन वो लोग कभी दिशा के लिए नहीं बोलते। अब ये सारे लोग जब फिल्म सिटी में नोएडा में आएंगे तो इनकी किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि नोएडा के किसी फिल्म सिटी में पाकिस्तान के झंडे बना के और ये कहें कि हमको पाकिस्तान की नागरिकता लेनी है। पाकिस्तान की बार बार आप तारीफ करें, पाकिस्तान के जो लोग जो पाकिस्तान के झंडे दिखाते हैं वो सब जेल जाएंगे। मैं आपको कह रही हूँ, ये फिल्म सिटी जो यहाँ पे बन रहा है ना, ये जितने अभिव्यक्ति की आज़ादी और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाते हैं, वो सारे लोगों के लिए वो वहाँ पे एक कब्र तैयार की जा रही है। उन कब्र में लोगों को डालने की बहुत ज़रूरत है और इस देश में उसी को रहने की ज़रूरत है जो देश की वाकई इज्जत करता है। आप विचारधारा कुछ भी रखिए, आप बीजेपी की रखिए, कांग्रेस की रखिए, आपकी रखिए, सपा रखिए, बसपा रखिए, लेकिन कोई विचारधारा क्या ऐसी हो सकती है जो देश तोड़ने की बात करे, देश को टुकड़े करने की बात करे? तो ये विचारधारा है ही नहीं, तो फिर ऐसे लोगों के टुकड़े करिए और उनको जेल में रखिए। ठीक है।
योगी जी जब से ही मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही बहुत लोग ये कयास लगाते थे कि भाई ये तो भगवाधारी है, ये हिंदू के बारे में सोचेगा, ये मुसलमानों के बारे में भी थोड़ा सा मतलब ध्यान देगा। लेकिन जिस तरीके से हर बात पे वो मुखर होके बोलते हैं, अब जैसे बॉलीवुड पे सवाल उठ रहा है तो उन्होंने बोला कि भाई हम एक नया फिल्म सिटी ही खोल देंगे। तो ये जो उनकी बेबाकी वाले जो इनके ये सारे अंदाज हैं, ये सारे उनके काम हैं, उनको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, फिल्म सिटी जो यूपी में आ रही है उसके कई कारण हैं। एक तो बॉलीवुड की गंदगी, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, ड्रग्स माफिया, इन सब का खात्मा करने के लिए जो देश विरोधी तत्व हैं उनको ठीक करने के लिए भी ये फिल्म सिटी बहुत बड़ा काम करेगा, एग्जाम्पल होगा। लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल अच्छाई ये भी है कि अगर फिल्म सिटी नोएडा में खुलती है तो हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। हज़ारों युवा जो यूपी में रहते हैं और 20-25 हज़ार 50 हज़ार रुपये, 50 हज़ार भी नहीं, 20-25 हज़ार रुपये कमाने के लिए महाराष्ट्र जाके रहते हैं और वहाँ से यही शिवसेना के गुंडे उनको मार के भगाते हैं। आज उनको कोई भगाएगा नहीं। आज वो अपने प्रदेश में स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ, अपने योगी सरकार के साथ, मतलब कांधे से कांधा मिला के वहाँ पे रोजगार की भी तो बात हो रही है। वहाँ पे इतना प्रमोशन होगा, डेवलपमेंट होगा, उस जगह की डेवलपमेंट होगी। तो आखिर उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी बनेगी तो उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी मिलेगी ना, रोजगार बढ़ेगा, लोगों का घर चलेगा। तो इसमें कई फैक्टर्स हैं। बॉलीवुड को तो ठीक करना है ही, वो तो गंदगी है, वो तो हमारा देश खोखला कर रहे हैं क्योंकि अंडरवर्ल्ड के पैसे बॉलीवुड में लग रहे हैं। लेकिन यूपी को भी तो हमें सजाना है, उत्तर प्रदेश को भी तो एक सीएम की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जया बच्चन ने कहा था, आपने अभी रोजगार की बात कही, जया बच्चन ने कहा था कि भाई हमारे बॉलीवुड में तो 5 लाख लोगों को जो है वो नौकरियां दी जाती हैं, रोजगार दिया जाता है। तो फिर वो इस पर भी सवाल उठा सकती हैं कि क्या यूपी में खोलने की क्या ज़रूरत है? जब हम 5 लाख लोगों को दे ही रहे हैं तो फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, हैदराबाद में भी रामोजी फिल्म सिटी है, बहुत बड़ी फिल्म सिटी है और वहाँ पे भी शूटिंग्स होती हैं। तो देश में सिर्फ एक ही बॉलीवुड या बॉम्बे में फिल्म सिटी हो ये ज़रूरी तो नहीं है। देश के कोने कोने में फिल्म सिटी हो। जो शूटिंग बॉम्बे में होती है, महाराष्ट्र में होती है, एक बड़ी बहुत सी फिल्में हैदराबाद में भी बनती हैं। साउथ इतना अच्छा कर रहा है, टॉलीवुड जिसको हम लोग कह रहे हैं वो इतना अच्छा कर रहा है। तो यूपी में भी अगर फिल्म सिटी बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत उन्हीं को होगी जो बार बार वो अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले लोग हैं ना, सिर्फ उनको दिक्कत होगी। जो वाकई एक एक्टर होगा या अभिनेता अभिनेत्री, उनको क्या दिक्कत है? फिल्म चाहे वहाँ पे आपकी बने, चाहे आपकी फिल्म यहाँ बने। और योगी जी ने तो अभी कुछ एक 6 महीने या साल भर पहले फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत से, मतलब फिल्म उद्योग के लिए उन्होंने बहुत सी स्कीम्स लेके आए कि अगर आप यूपी में फिल्म सिटी में, यूपी में अगर आप कहीं फिल्म की शूटिंग करते हैं तो आपको ये तरह की स्कीम्स या ये तरह के फ़ायदे या पॉलिसीज़ आपके ऊपर लागू होंगी जो बहुत इनके लिए फ़ायदेमंद थी। अगर आप यूपी का एक्टर या एक्ट्रेस अपनी फिल्म में लेते हैं तो भी उन्होंने बहुत से इंसेंटिव स्कीम की तरह निकाला हुआ है। अगर आप फिल्म को 20% या 25%, 30-50% जितना हिस्सा प्रतिशत आप यूपी में उसकी शूटिंग करते हैं, आपको उतना फ़ायदा सरकार देने के लिए तैयार है, तो क्या बुराई है? जी। बॉलीवुड में जिस तरीके से पहले सुशांत सिंह राजपूत, आधा तो कचरा बॉलीवुड का जब ही हो गया जब सुशांत सिंह राजपूत की ये नए नए केस सामने आ रहे हैं, नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। अब दिशा सालियान का रेप वाला जो मामला सामने आया है, अब बॉलीवुड को नीचे गिरने से कैसे बचाएंगे जया बच्चन, हेमा मालिनी, जो एक पूरी कतार खड़ी हो गई थी एक लाइन में और कहने लगे थे कि हमारे बॉलीवुड पे दाग लग रहा है। एक उन्होंने लाइन भी बोला था, जिस थाली में खाते हैं वही वाला। क्या कहना चाहिए? मैं जया बच्चन जी से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होता है, ये तो उनको पता होगा। हो सकता है उनके ज़माने में नहीं होता, उनके साथ नहीं हो, उनके लोगों के साथ नहीं हो, पर आज तो कास्टिंग काउच हो रहा है। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो इंटरव्यू में आके कहती हैं कि बॉम्बे में फला फला एक्टर, फला फला प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने हमारे साथ ये किया या हमारे साथ बदतमीजी की। कितनी बार जया जी ने आवाज़ उठाई है, कितनी बार हेमा जी ने आवाज़ उठाई है, या कोई भी जो सारे लोग आज टीवी चैनल्स पे बैठ के रवि किशन के खिलाफ बोल रहे हैं। जरा मुझे बताइए कि रवि किशन या मनोज तिवारी जी जब ये यहाँ से, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, ये सुपरस्टार हैं, लेकिन क्योंकि वो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, उनको आप बॉलीवुड में, कई बार ऐसा होता है कि बॉलीवुड के लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, भोजपुरी एक्टर और एक्ट्रेस होने पर मजाक उड़ाते हैं। मुझे एक बात समझ आज तक नहीं आई कि अगर एक बंगाली बंगाल में बोले, अब बंगाली जो है वो बंगाल का है, वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता। साउथ के लोग अपनी भाषा बोलते हैं तो मजाक नहीं उड़ाया जाता है। और पूरे देश में जो लोग जहाँ पे भी अपनी अपनी उड़िया, जो उड़ीसा में है उड़िया बोलते तो, लेकिन अगर यूपी बिहार के झारखंड के लोग अपनी भोजपुरी बोलते हैं तो क्यों उनका मजाक उड़ाया जाता है? आप बंगाली बोलिए तो कोई बात नहीं, आप उड़िया बोलिए तो कोई बात नहीं, लेकिन यूपी बिहार झारखंड का व्यक्ति अगर आके भोजपुरी बोले तो उसको प्रॉब्लम है, आप उसको भैया कह के आप उसका मजाक उड़ाते हैं। यही भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेसेस जब बॉलीवुड जाते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनके कपड़ों पे, उनके पहनावे पे, उनके, तब क्यों नहीं बोलने आते जया बच्चन? तब क्यों नहीं बोलती जया बच्चन? कास्टिंग काउच पे क्यों नहीं बोलती कि भाई ये आज जो यंग बच्चे, यंग लड़के लड़कियां काम करने के लिए आ रहे हैं, आप उनको इस तरह से उनका शोषण नहीं कर सकते, आप उनको मोलेस्ट नहीं कर सकते, आप उनके साथ कास्टिंग काउच के नाम पे बलात्कार उनका नहीं कर सकते। मानसिक और शारीरिक बलात्कार कास्टिंग काउच के नाम पे होता आया है और इसके बावजूद जया बच्चन आज तक शांत थी।
भाई फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता है, किसको नहीं पता? तब तो आप नहीं बोलने आती है। अंडरवर्ल्ड माफिया फिल्मों में पैसे लगाते हैं और अश्लील, भद्दी और घटिया फिल्में बनाते हैं जो देश के विरोध में जाती, तब जया बच्चन जी क्यों नहीं बोलने आती? जया बच्चन जी ने दिशा के लिए क्यों नहीं बोला? दिशा तो एक्स मैनेजर ऐश्वर्या राय उन्हीं की बहू की थी ना, तो आपने क्यों नहीं बोला? महानायक ने क्यों नहीं बोला? दिशा का कनेक्शन उस घर से भी है ना, दिशा ने काम किया है ऐश्वर्या के लिए यार, तो ऐश्वर्या जी के लिए अगर काम किया तो आप क्यों नहीं बोलने आ रहे? दिशा क्योंकि सिर्फ एक सिंपल से परिवार, साधारण से परिवार की बेटी, आप उसके लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन आप सारे लोग रिया चक्रवर्ती के लिए बोलने आ जाते हैं, चरस गांजे पे बोलने आते हैं। तो ये सिलेक्टेड लोग हैं जो कुछ बातों पे बोलते हैं, कुछ बातों पे नहीं बोलते हैं। बस प्रीति जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। जिस तरीके से जया बच्चन संसद में जाके आवाज़ उठाती हैं कि बॉलीवुड को बदनाम किया जाता है, हेमा मालिनी जो कि होती बीजेपी के सांसद हैं और वो मतलब उनके लय में लय जो मिला रही हैं वो जया बच्चन जी के साथ मिला रही हैं, तो ये जो सिलेक्टिव जो इनका आउटरीच निकलता है, ये जनता को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ये आखिरी सवाल है आपसे। मैं जया बच्चन जी के बारे में एक चीज़ और कहना चाहती हूँ। ये वही जया बच्चन जी हैं, आदर सम्मान से उनसे पूछती हूँ कि जया जी, आप उस समय कहाँ थी जब आपकी ही पार्टी के मतलब वो ओछी और मानसिक सोच से जो बहुत ही गिरे हुए और गंदी सोच के लोग हैं, जब वो जयाप्रदा जी के कपड़ों के बारे में कमेंट कर रहे थे, उनके मतलब इस तरह के कमेंट जो चैनल पे भी नहीं बोला जा सकता, तब आप उसी संसद में बैठी थी और आपने एक बार भी नहीं बोला कि भाई तुम मेरे ही कलीग के बारे में कितने खराब शब्दों में बात कर रहे हो उनसे। आप तब तो बोलने नहीं आई जया जी, तो आज क्यों बोलने आ रही है? ये सेलेक्टेड आउटरीच जो इन लोगों की है वो इसलिए है क्योंकि इतने सालों तक तो बॉलीवुड को कोई छेड़ नहीं रहा था। लेकिन अब वही बात है कि मतलब अगर चुप रहोगे, तरीके से काम करोगे तो कोई नहीं आपको छेड़ेगा, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो बॉलीवुड ने छेड़ दिया है पूरे देश को और देश उनको अब छोड़ेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी सारी बात मुखर तरीके से रखने के लिए। धन्यवाद।